नमस्ते। अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, तो असल में हम सिर्फ़ वो चीज़ नहीं, बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी घर लाते हैं। आज हम उसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं। ये सिर्फ़ शॉपिंग नहीं है, ये एक कह सकते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सफ़र है। चलिए मिलकर पता लगाते हैं उस छुपे हुए रास्ते का, जिससे होकर हमारा सारा सामान हम तक पहुँचता है। जरा सोचिए, वो सुबह की चाय का कप या हाथ में पकड़ी हुई किताब, ये सिर्फ एक चीज नहीं है ना? ये एक लंबा सफर तय करके हम तक पहुंची है। मतलब कहाँ से शुरू हुई होगी इसकी कहानी, किन किन हाथों से गुजरी होगी। आज हम इसी इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाएंगे। तो इस पूरे सफर का सेंटर पॉइंट क्या है? बाजार। लेकिन एक मिनट रुकिए, जब मैं बाजार कह रहा हूं तो इसका मतलब सिर्फ कोई दुकान या मॉल नहीं है। नहीं, हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो हमें दिखता नहीं पर है हमारी चारों ओर। ये एक जगह से कहीं बहुत ज्यादा है। तो फिर बाजार का मतलब क्या है? असल में ये बस एक मुलाकात है। सोचिए, एक तरफ कोई है जिसे कुछ चाहिए और दूसरी तरफ कोई है जिसके पास वो चीज है। बस जब ये दोनों मिलते हैं, चाहे वो गली के कोने पर हो या फिर कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहीं पर बाजार बन जाता है। ये लेन देन का कह सकते हैं एक मैजिकल मोमेंट है। और देखिए, इस कहानी के ना दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक है खरीदार जिसे कोई चीज चाहिए, और दूसरा है विक्रेता जो उस जरूरत को पूरा कर सकता है। और जैसे ही ये दोनों हाथ मिलाते हैं, बस वहीं से बाजार की धड़कनें शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो अब हम बाजार का बेसिक आइडिया तो समझ गए हैं। तो चलिए अब एक मजेदार टूर पर चलते हैं। हम देखेंगे कि ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आज की दुनिया में कितने अलग-अलग और कमाल के रूप ले चुका है। तैयार रहिए, क्योंकि बाजार सच में हर जगह है। सबसे पहले चलते हैं हम सब की जानी पहचानी अपनी गली की दुकान पर। हाँ, वही दुकान जहाँ से रोज का दूध ब्रेड आता है। यहाँ सिर्फ सामान का लेन देन नहीं होता, एक रिश्ता भी बनता है। हम दुकानदार को नाम से जानते हैं और वो हमारी पसंद नापसंद को। ये बाजार का सबसे अपना वाला रूप है ना? अच्छा, आप चलते हैं उस चमक दमक वाली दुनिया में, शॉपिंग मॉल। सोचिए, एक ही छत के नीचे सैकड़ों ब्रांड्स, फूड कोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, सब कुछ। ये ऑप्शंस का एक समंदर है जहां हर चीज एक ही जगह पर मिल जाती है। और अब उस बाजार की बात करते हैं जो हमारी उंगलियों पर है, ई मार्केट। यहाँ कोई दुकान नहीं, कोई दीवारें नहीं। ये एक ऐसी डिजिटल दुनिया है जो 24 घंटे सातों दिन खुली रहती है। कोई चाहे तो आधी रात को भी दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी ऑर्डर कर सकता है। यही तो बाजार का फ्यूचर है, जो असल में आज की सच्चाई बन चुका है। पर बात सिर्फ अलग-अलग तरह के बाजारों की नहीं है, इनके साइज भी अलग-अलग होते हैं। सोचिए, एक बाजार सिर्फ एक मोहल्ले के लिए हो सकता है, जिसे हम लोकल मार्केट कहते हैं। फिर एक बाजार हो सकता है जो पूरे राज्य को कवर करे, और कुछ बाजार तो ऐसे भी हैं जो पूरे देश को एक साथ जोड़ते हैं। जरा सोचिए, ये नेटवर्क कितना बड़ा हो सकता है। तो ठीक है, हमने बाजारों का टूर तो कर लिया, लेकिन हमारा जो मेन सवाल था वो तो अभी भी बाकी है। आखिर ये सामान दुकान की शेल्फ तक पहुंचा कैसे? चलिए अब उस छुपे हुए रास्ते का पता लगाते हैं, जिस पर चलकर कोई भी प्रोडक्ट हम तक पहुंचता है। ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। एक पल को सोचिए, जिस किसान ने खेत में गेहूं उगाया और जिस इंसान ने उसकी बनी रोटी खाई, वो दोनों शायद जिंदगी में कभी एक दूसरे से मिलेंगे भी नहीं। तो फिर उनके बीच की ये जो इतनी लंबी दूरी है, उसे कौन भरता है? इसे भरती है एक बहुत ही स्मार्ट और ऑर्गेनाइज्ड चेन। ये एक पुल की तरह काम करती है, जो बनाने वाले को खरीदने वाले से जोड़ता है। तो ये रही वो चेन। देखिए, सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर, मतलब किसान या कोई फैक्ट्री जहां सामान बनता है। फिर आता है होलसेलर या थोक विक्रेता, जो बहुत सारा सामान एक साथ खरीद लेता है। फिर वो इसे छोटे छोटे लॉट्स में रिटेलर को, यानी हमारी पसंदीदा दुकान को बेचता है। और आखिर में हम जैसे लोग उस दुकान से अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीदते हैं। ये बिल्कुल एक नदी की तरह है, जो पहाड़ों से निकलकर हम तक पहुंचती है। लेकिन इस पूरी चेन का असली हीरो कौन है? वो है कंज्यूमर, यानी हम सब लोग। क्यों? क्योंकि जब तक कोई आखिरी में उस सामान को खरीदेगा नहीं, तब तक ये पूरी की पूरी चेन ही किसी काम की नहीं रहेगी, ये टूट जाएगी। मतलब इस पूरी कहानी के सबसे जरूरी किरदार हम ही हैं। तो कंज्यूमर या उपभोक्ता है कौन? हर वो इंसान जो कोई चीज़ खरीदता है, चाहे अपने इस्तेमाल के लिए या अपने काम के लिए।
हमारी हरेक खरीदारी इस बहुत बड़ी मशीन को चालू रखती है। हमारी जेब से निकला हरेक रुपया इस पूरी चेन को एनर्जी देता है। हमारे बिना ये पूरा सिस्टम रुक जाएगा। और जब कंज्यूमर इतना ज़रूरी है तो उसकी सेफ्टी भी तो ज़रूरी है ना? बाजार में एक खरीदार को सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि एक पावरफुल इंसान माना जाता है, और इस पावर के साथ आते हैं कुछ अधिकार। चलिए जानते हैं कि एक खरीदार होने के नाते हमारी ढाल क्या है। भारत में कंज्यूमर्स की सुरक्षा के लिए एक बहुत मजबूत कानून है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और साल 2019 में इसे और भी ज्यादा पावरफुल बनाया गया ताकि ये आज के बदलते बाजार में भी हमारी रक्षा कर सके। इस कानून के तहत हर कंज्यूमर के पास कुछ सुपर पावर्स हैं, जैसे कि पहला, राइट टू सेफ्टी, मतलब कोई हमें खराब सामान नहीं बेच सकता। दूसरा, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी हमसे कोई भी जरूरी जानकारी छिपाई नहीं जा सकती। तीसरा, राइट टू चूज, मतलब कोई हमें कुछ भी खरीदने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकता। और चौथा, राइट टू बी हर्ड, यानी अगर कुछ गलत हो तो हमारी बात सुनी जाएगी। तो आज हमने बाजार की पूरी कहानी को समझा, एक छोटी सी दुकान से लेकर एक ग्लोबल नेटवर्क तक। अब हम सिर्फ एक खरीदार नहीं हैं, अब हम इस पूरे सिस्टम को जानते हैं। तो अगली बार जब भी कोई कुछ खरीदे तो ये याद रखना जरूरी है, हम इस चेन की सबसे जरूरी कड़ी हैं। तो सवाल ये है, क्या हम सब एक जागरूक और स्मार्ट कंज्यूमर बनने के लिए तैयार हैं? फैसला हमारा है।